गणेशाय नमः। ॐ गं गणपतये नमः। वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारौ वन्दे वाणी विनायकौ। गणपति उवाच एस्ट्रोलॉजी से एक बार फिर मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे आप सभी मित्रों का अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों देखिए, एक बार पुनः फिर उपस्थित हूँ मैं, अपनी बात को फिर दोहरा रहा हूँ। कितने ही देखिए चैनल्स, कितने ही जोशी, कितने ही पंडित लोग बड़े बड़े एक्टिव हो गए हैं, जो कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि दे आर पेड बाई सर्टेन पार्टीज, दे आर पेड बाई सर्टेन ग्रुप्स, और न मालूम क्या क्या घोषणा कर रहे हैं। मैं तो भाई किसी पार्टी का नहीं, ना ही किसी का पेड सर्वेंट हूँ। मैं तो अपना इंडिपेंडेंट, कई बार मैं अपनी बात कह चुका हूँ, कई बार घोषणा कर चुका हूँ, पूर्व में भी कर चुका हूँ। पहले भी मैंने 2022 में भी कहा था, और अब फिर मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ। लोगों ने मुझसे पूछा कि आप कुछ चेंज करेंगे। देखिए, दोबारा चैनल वाले अपने दोबारा सर्वे करा रहे हैं 2024 में क्या होगा, और वो सर्वे में कुछ चेंज कर रहे हैं, कुछ नंबर चेंज कर रहे हैं, अपने आप बदल रहे हैं, घटा रहे हैं, जोड़ घटा। लेकिन मैं देखिए फिर एक बार अपने रिजल्ट को बता दूं, मैंने पहले भी घोषणा की है। अब उससे आप जो है ज़्यादा कहते हैं तो मैं थोड़ा प्लस माइनस कर सकता हूँ, नंबर वही रखूँगा। मैंने पहले कई अपने वीडियो में कहा हुआ है कि NDA की 375 सीट्स आ रही हैं। अब आप कहते हैं कुछ चेंज करना है इसमें क्या, वो तो 400 पार की बात कर रहे हैं, कोई कह रहा है 150 ही आएंगे। आज के मैंने देखा, आज के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि NDA की तो 150 सीट आएंगी। देखिए, मैं घोषणा कर रहा हूँ अपने गणना के हिसाब से, अपने सब के हिसाब से, और बहुत से चैनल कर रहे हैं। मैंने कहा था NDA की 375 सीट आएंगी मिनिमम। अब मैं ये कह सकता हूँ 375 ±5। चलिए, +5 यानी 380 भी हो सकती हैं, और -5 370 भी हो सकती हैं। NDA की संपूर्ण बता रहा हूँ मैं, खाली BJP की नहीं। NDA विल नियरली 375 ±5। ये मेरी घोषणा पहले भी रही थी, अब फिर कह रहा हूँ। और मैं देखिए फिर कह रहा हूँ, वर्तमान में जो आपका प्राइम मिनिस्टर जो पोजीशन है, वो व्यक्ति एक साधारण पर्सनालिटी नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, वो एक साधारण जीव नहीं है, हम जैसा मानव नहीं है वो। देखिए, जो पैदा होते हैं बहुत से पैगंबर या ईश्वरीय अवतार जिनको कहते हैं, मानव रूप धरे प्रभु आए। देखिए, ईश्वर भगवान कभी अवतार पैदा नहीं होता। भगवान अपना पैगंबर, अपना स्वरूप में मानव को कुछ स्पेशल पावर देकर, सुपर बना के, थोड़ा माइंड ज़्यादा विकसित करके, ज़्यादा शक्तिशाली बना के भेजता है। तो कहते हैं मानव रूप अवतार हुए। तो कृष्ण भगवान, राम भगवान जो कहते हैं, हम क्यों कहते हैं उनको, क्यों वो हम सबसे बहुत सुपीरियर थे। अब बहुत से लोग भगवान नहीं मानते उनको। भगवान का मतलब क्या है, ऐसा काम जो कर सकते हैं वो जो कोई नहीं कर सकता, तो भगवान ही कर सकता है। तो मानव स्वरूप में ईश्वर कभी न जन्मा है न जन्म लेगा। ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता, प्रकट होता है। प्रकट हुआ भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। तो प्रकट हुए। आज रामनवमी को फिर एक बार हम उनका प्रकटास मनाएंगे, अवसर उसका जो है रामचंद्र जी का जन्म उत्सव, प्रकट होने का उत्सव। तो ये जो बता रहा हूँ कि ये मानव नहीं है, ये सुपर मानव, स्पेशल। ये व्यक्ति जो है, जो ज़्यादातर धर्म से जुड़ा हुआ, यानी अपना धर्म जो मेरा काम है, धर्म का मतलब कभी भी आप मत लगाइए जाति या उससे, धर्म यानी जो मेरा धर्म है, मानव धर्म, और जो प्राइम मिनिस्टर का धर्म है, अपने धर्म से, अपने कर्म से मतलब जुड़ा हुआ, जो सच्चाई ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, दिन रात मेहनत में लगा हुआ है, उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए,
उसके न परिवार है, न कुछ है, न घर के लिए चाहिए, नहीं उसको शीश महल बनवाना, नहीं उसको कुछ। जो प्राइम मिनिस्टर को होता है सरकारी, वो तो मिलना ही है। अब उसको आप कह दो जहाज, हवाई जहाज करोड़ों का, अरबों का, अरे भाई वो अपना थोड़ी है, वो तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की एक वर्ल्ड में पोजीशन है। अगर वो 4 बिल्डिंगों में रहते हैं तो 4 बिल्डिंग उनकी अपनी है क्या? वो तो सरकार की है। एक में ऑफिस है, गेस्ट हाउस है, कोई रहते हैं, तो 4 बिल्डिंग है अगर, तो वो उनकी क्या? हाँ, आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तो एक शीश महल तो खास तौर से बनवाया था अपने लिए। उनको ये लगा था मैं परमानेंट इसी में रहूँगा। तो वो जो व्यक्ति एक साधारण मानव है, लेकिन साधारण मानव से कुछ उठ कर के है, यानी उस पर एक ईश्वर की विशेष कृपा है जो कि बाकी हम सब लोगों पर नहीं है, जो समझ नहीं पा रहे। अब जिसने ये कहा कि एनडीए के 150 रहेंगे, अब ख़त्म हो जाएगा 150 से ऊपर, उनको मैं कह दूं, वो कहने वालों को 150 से 1 काट दो, उनकी 50 सीट आएंगी। मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस 50 से नीचे रहेगी। हालांकि मैं बहुत पुराना कांग्रेसी हूँ, मेरे पिता तो ज़िंदगी कांग्रेस में बीत गई थी, नेहरू जी, शास्त्री जी के साथ थे वो, तो लेकिन मैं अपने को चेंज कर लिया कांग्रेस की वर्तमान खस्ता हालत देख करके। कितने कितने पुराने कांग्रेसी छोड़ के भाग गए कि मैं तो कभी पार्टी में नहीं रहा। पर मैं ये कह रहा हूँ कि अब कांग्रेस की इतनी दुर्दशा हो चुकी है कि वो 150 में से 1 काट के 50 लगाएं, 50 से ऊपर तो क्रॉस नहीं कर पाएंगे। वो 45 सीटें दे जाएंगे। मेरा आप नोट कर लीजिएगा, 1 जून को जब रिजल्ट निकले तो मेरा नोट कर लीजिएगा भाई। देखिए 1 जून ऐसा स्पेशल दिन है, 1 जून को मंगल जो है स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। 1 जून को मंगल अभी कहाँ है? राहु के पास, मीन राशि में। राहु से निकल कर मेष राशि, मंगल अपने घर में आ रहे हैं 1 जून को। और मंगल देखिए हमारे मोदी जी का वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन, मंगल स्वामी है। मंगल अपने घर में ही मेष राशि में आ रहा है। कहाँ? 6ठे भाव में, मोदी की जन्मपत्री में 6ठे भाव में आकर के सारे शत्रुओं का नाश। 1 जून, 4 जून को रिजल्ट निकलेगा तो 1 जून से ही शत्रु हंता, सारे शत्रु भाग जाएंगे, एक भी शत्रु उनका बाल भी भागा नहीं कर पाएगा। और मंगल की ही उनकी देखिए महादशा चल रही है। मंगल की महादशा, मंगल जो है स्कॉर्पियो राशि, और मंगल ही राशि, और मंगल की यानी वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न, और मंगल 6ठे भाव में 1 जून से आ रहे हैं। अभी मंगल जरूर राहु के साथ अंगारक दोष बना रहे हैं, तो ये तो अंगारक दोष रहेगा पूरे कंट्री के लिए, वर्ल्ड के लिए। 23 अप्रैल से 1 जून तक का टाइम जो बहुत ही संघर्षपूर्ण, बहुत ही दुविधापूर्ण, बहुत ही परेशान वाला है। लेकिन 1 जून से मंगल तो आ जाएंगे मेष राशि में, अपने घर में आकर के मंगल तो अच्छा फल देंगे, बहुत ज़बरदस्त। तो ये मंगल ही मोदी जी को लाभ दिलाएंगे। और 4 जून तो उनका देखिए 2024 की साल है ये, 4-2-0-2-4, 2-2-4-4-8, 8 नंबर की साल है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, शनि की साल है। मोदी जी का 17 सितंबर डेट ऑफ बर्थ है, वो भी 8 नंबर है। तो 8 नंबर वालों के लिए 8 नंबरी साल बहुत अच्छी होती है, अच्छे वाइब्रेशंस पैदा हो रहे हैं। और शनि भी देखिए कहाँ बैठे हुए हैं, शनि भी जो है अभी देखिए बृहस्पति के नक्षत्र में है। शनि भी बृहस्पति की तरह एक्ट करेंगे। शनि जो है 11वें भाव में, 11वां भाव अब देखिए 8 में लगन के लिए दूसरा, और 12वां और 11वां पंचम, 5वें भाव में जो है पंचम भाव में 11वां, 11-12 1 नहीं 2 8 2 1 12 चौथे भाव में 8 9 10 11। तो शनि भी जो है चौथे भाव में बैठे हुए हैं भाई। चौथा भाव कहाँ दिख रहा है? 10वें भाव को दिख रहा है। तो 10वां भाव क्या है? कार्य क्षेत्र का, रोजगार का। तो शनि भी तो आप देखिए इस समय लाभ देंगे। शनि की साल है, शनि की तारीख 17 तारीख को जन्मदिन है, और शनि चौथे भाव में सुख कारणों में वृद्धि करा रहे हैं। और चूँकि बृहस्पति के अभी नक्षत्र, बृहस्पति के नक्षत्र में है, तो बृहस्पति की भांति लाभ देंगे। और दृष्टि पड़ रही है 10वां भाव में, तो नया रोजगार,
नया काम, नया, यानी जो नई प्रधानमंत्रित्व, ये थोड़ी है नई नौकरी करेंगे, नौकरी तो ज़िंदगी भर नहीं करी, तो नया काल शुरू होगा उनका 4 तारीख से ही। 4 तारीख भी देखिए 4 नंबर ही, 8 नंबर वालों का 2, 4, 8 कनेक्शन होता है। 2024 साल भी जो है, और पूरा 2 जून, अब मैं लगा दूँ 2 जून, जून का मतलब 6, ये 4 जून, 4, 6, 10, और 10 का 9 नंबर बनता है। 9 नंबर भी बहुत ही पूर्ण नंबर, सबसे अच्छा नंबर होता है, मंगल का नंबर होता है। तो मंगल का राशि, मंगल जो है 6ठे भाव में बैठे हुए, और 9 नंबर टोटल 4 जून 2024 का 9 नंबर बनता है। तो नंबर के हिसाब से ये 9 नंबर ही बहुत ज़बरदस्त पर बैठेगा, क्यों मंगल का नंबर है, और मोदी पर तो मंगल की विशेष कृपा है। क्यों? अरे मंगल की महादशा चल रही है, मंगल की राशि है, 1 जून को मंगल अपनी राशि में आ रहे हैं। तो सारी गणनाएं, और मैंने गणनाएं की हैं, उसके हिसाब से कोई भी मोदी को रिप्लेस करने वाला है ही नहीं। कितनी आप कुछ कहते रहो, देखिए ये सारे लोग जो अभी, चूँकि इनका काम ये है अपनी पार्टियों को तारीफ करना, अपने बारे में बताना, तो चैनल्स पर आकर के जो बोल रहे हैं और बड़े गुस्सा दिखा रहे हैं, ये सब चुप हो जाएंगे 4 जून को, और फिर कह देंगे कि भाई जनता का फैसला है, हम स्वार्थ स्वीकार करते हैं। अरे स्वीकार तो करोगे, न करोगे तो क्या कर लोगे? तो और बिना बात को जाने क्या क्या उड़ा रखा है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगले काल में हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, देश में एक नवीन क्रांति आने वाली है। नए नए कानून जरूर आएंगे, नए नए लॉ जरूर आएंगे, जो कि जनता के लिए, समाज के लिए बड़े लाभकारी होंगे। ये पुराने दकियानूसी कानून अंग्रेज़ों के ज़माने के थे, वो सब रद्द हो करके नए कानून आएंगे। तो मैं समझता हूँ, देखिए मैं फिर अपने पुनरावृत्ति कर रहा हूँ, मुझसे कहा लोगों ने कि कुछ चेंज करना चाहते हो आप। मैं कुछ नहीं चेंज कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ NDA 375 ±5, 400 पार तो नहीं कहूँगा मैं, वो तो मैं उनकी बात को दोहराने को कह रहा था मैं, लेकिन 375 ±5। अब आगे जो ज़्यादा आ जाए वो बोनस है, पर ये तो आना ही आना है। और मोदी तो पूर्ण शक्ति से, पूर्ण बहुमत से नए प्रधानमंत्री 3rd साल मिलेगा। तो मित्रों, इसलिए आप भ्रमित ना हो किसी की बातों में। नए नए चैनल पर, वो तो पेड चैनल्स हैं, पेड व्यक्ति बोलते हैं आकर के, उनको अपना तारीफ करना, अपने पार्टी के बारे में कहना, इसलिए गुस्सा तो आती है उनकी बात सुन करके, जो ऐसी बुरी बुरी बातें करते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ, अभी तो मेरी उम्र 82 साल की है और मैं किसी पार्टी से कनेक्टेड नहीं हूँ, पर मैं समाज के लिए देख रहा हूँ कि कौन आदमी इसमें भला कर सकता है, कौन। अब देखिए, आप विकास किसको कहेंगे? इतने सारे एम्स बने, इतने सारे एयरपोर्ट बने, इतनी रेलें विकसित हुई, इतनी सड़कें विकसित हुई, और सारी पार्टी वाले कहते हैं मोदी ने किया गया। अरे क्या करे, और क्या करे जो तुम उसको विकास कहोगे? इतने यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, एम्स, IITs और रोड्स, एयरपोर्ट्स, और देखिए कोरोना के टाइम में जो दुनिया में नहीं कर पाया कोई, वो उसने करके दिखाया। तो और आपको विकास क्या चाहिए? यानी आप उसके पीछे पड़ेंगे 15 लाख दो। अरे 15 लाख तुम्हारे पिताजी दे गए थे क्या, रख के गए ये दे देना मेरे बेटे को? उन्होंने 15 लाख देने का कमी नहीं कहा, ये कहा था कि इतना काला धन बाहर है, अगर वो वापस आ जाएगा तो हर एक के अकाउंट में 15-15 लाख मिल जाएंगे। पर काला धन वापस आ ही नहीं सकता ना, क्यों? काला धन में तो हर पार्टी का काला धन है, हर बिजनेसमैन का काला धन है। तो अब काला धन कैसे आएगा? जो भी सरकार पावर में होगी उसके साथ उसके आदमियों का काला धन बाहर होगा, अपोजिशन का भी होगा। तो चोर चोर मौसेरे भाई, तो भाई काला धन वापस आ ही नहीं सकता कभी, हर पार्टी जोर लगा चुकी। अब पिछले देखिए आप, कांग्रेस के टाइम में भी बहुत चला था, फिर पिछले फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़ी कोशिश की थी, काला धन वापस नहीं आएगा। काला धन आएगा तभी तो 15 लाख मिलेगा। अब 15 लाख चिल्लाते जीतने का, हमें 15 लाख चाहिए, काय का 15 लाख चाहिए? और महंगाई, अरे महंगाई तो दुनिया में है हर जगह, और अभी ये वर्ल्ड वार को और छिड़ने दो तो और महंगाई बढ़ जाएगी, और तेल के दाम बढ़ जाएंगे, तो क्या करोगे? मैं अपने जीवन में 3 रुपये, 3.25 रुपये का 1 किलो घी लाया हूँ। अब 600 रुपये का 1 किलो घी, 700 रुपये का किलो आता है, तो मैं क्या करूँ? बड़ी महंगाई भाई। 3-3.25 रुपये का घी मैंने लिया है, तो मैं
ये चिल्लाऊँ भाई? सारी सरकारें, टाइम बढ़ता है, आबादी बढ़ती है, चीज़ें कम होती हैं, महंगाई तो बढ़ती जाती है, विश्व में बढ़ रही है। और जहाँ मैं था 17-18 साल विदेश में, वहाँ मेरे सामने सिलेंडर 100 रुपये का आता था और बाद में मैंने 3000 रुपये का लिया। तो क्या कहोगे? तो महंगाई के पीछे क्यों रोते यार? महंगाई होने के बावजूद सारी दुनिया सुखी है। भाई मजदूर ने 700 रुपये कर दिए, जो चीज़ बाज़ार में बिक रही है उतने पैसे में उतना पैसा मिल रहा है, दुकानदार कोई मुनाफे में कमी नहीं हुई, बाकी लोगों ने अपना फीस उतनी बढ़ा रखी है। तो महंगाई का असर किसके ऊपर पड़ रहा है? मीडियम क्लास, जिसकी का डीए बहुत कम बढ़ता है। बाकी लोअर क्लास भी अपना काम चला लेता है, अपना भाई जो मजदूर पैसा है अपना रेट उतने बढ़ा लेता है, और ऊपर के क्लास को तो कोई कमी नहीं है। और महंगाई इंटरनेशनल है भाई, हर चीज़ महंगी होती है। तो रोज़ रोज़ महंगाई, नौकरी, महंगाई, नौकरी। और नौकरी का किसने वादा किया था कि भाई हम इतने नौकरी करो? ये कहा था इतने करोड़ लोगों को हम काम, मतलब यानी अपना काम हो चाहे नौकरी हो। भाई सरकार के पास से इतनी नौकरी कहाँ से आती हैं? सरकार के कुल 50-60 लाख मान लो नौकरियाँ हैं, उनमें भी कुछ रिटायर होते हैं, ज़्यादा लोग नहीं होते, वो टाइम के साथ भरे जाते हैं। तो सरकार पे इतनी नौकरी कहाँ के? 2 करोड़ नौकरी हर साल दे देगा। 2 करोड़ लोगों को व्यवसाय, रोजगार, सब यानी काम देने की बात थी, उसके पीछे पड़े हुए सब। अरे 2 करोड़ नौकरी हर साल मिलेंगी तो सरकार क्या करेगी? सरकार पैसा कहाँ से लाएगी इतने लोगों की तनख्वाह का? इतना काम ही नहीं है सरकार के पास। प्राइवेट में क्यों नहीं जाते हो? क्यों? प्राइवेट में मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। सरकार में बैठे रहो आराम से कुर्सी पर, कोई आएगा तो पैसा देगा हमको अपना, रिश्वत का तो हम काम करेंगे। सरकारी काम में रिश्वत, पेंशन आराम है। प्राइवेट में तो सेठ जी उसका पूरा काम ले लेंगे, तब देंगे तनख्वाह। तो प्राइवेट में कोई नहीं जाएगा, सरकारी नौकरी से मांगते हैं, क्यों? वो पेंशन है, सरकारी नौकरी में काम तो है ही नहीं। तो ये सब बकवास है कोरी। इन सब का मैं बता रहा हूँ, आम जनता में कोई असर नहीं। और जो गारंटी दे रहे हैं ना कि जो किसानों को गारंटी दे रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी दे के तो देखो तुम, यानी एमएसपी जितना दाम तुम दोगे ना, जितना एमएसपी तय होगी, उसके हिसाब से इतनी महंगाई बढ़ेगी कि तुम्हें सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, उचित दाम दिए जाएं, पर उचित दाम तय करो मिल के बैठ करके, न कि स्ट्राइक करो। तो मेरा कहना ये है भाई, ये सब के बावजूद भी कुछ भी लगा लो, कुछ भी निगेटिविटी फैला लो, कुछ भी उड़ा दो, लेकिन आएगा तो मोदी ही और एनडीए 375 ±5। मित्रों नमस्कार।